देश में ई श्रमिक पोर्टल की शुभारंभ हो रही है। आपको बताते चले कि असंगठित मजदूरों को इस पोर्टल के द्वारा पंजीकरण कराया जाएगा और मजदूरों को काफ़ी खास मिलेगा। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा भी लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के श्रमिकों को किस तरह से रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो कहीं ना कहीं इस श्रमिक पोर्टल के माध्यम से जो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है और लॉन्च करने के बाद से बिहार ही नहीं बल्कि देश के तमाम श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराई जाएगी, उनकी पंजीकरण कराई जाएगी। ऐसे में क्या कुछ लाभ मिलेगा, कितना लक्ष्य रखा गया है बिहार के लिए, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं विभागीय मंत्री, जानते हैं। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक ई श्रम पोर्टल आज लॉन्च किया जा रहा है। भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी के नेतृत्व में आज 3 बजे इस पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। पिछले साल कोरोना काल के बाद इस पोर्टल की बड़े पैमाने पर आवश्यकता महसूस की गई कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों का देश भर के अंदर एक डेटा होना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने निर्णय लिया कि देश भर के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को हम एक पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनके स्किल की मैपिंग के हिसाब से उनका कैटेगरी बनाएंगे और उस हिसाब से उनको जॉब किस प्रकार मुहैया होगी इसकी व्यवस्था करेंगे। मतलब कुल मिलाकर इस पोर्टल में आज से और आधार समेत पूरा जो इसके अंदर जो जानकारी है, एक श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन CSC में जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हम समझते हैं कि इसका फ़ायदा पूरे देश को मिलेगा। बिहार को भी इसमें 3 करोड़ से अधिक 43 करोड़ 70 लाख, जिसमें बिहार के अंदर 3.5 करोड़ का लक्ष्य है, जिसको हम लोगों को 31 दिसंबर तक पूरा करना है। और बिहार में भी हमने नोडल अधिकारी इसके लिए बना दिया है, जो सभी जिला से इसको बात कर रहे हैं और इसका डेटा संधारण का काम हम लोग प्रारंभ करेंगे और तुरंत यथाशीघ्र इस काम को पूरा करने की दिशा में हम काम को आगे बढ़ाएंगे। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बिहार पहला राज्य है जहां अभी वर्तमान समय में 19 लाख से अधिक आधार लिंक डेटा बिहार सरकार के पास उपलब्ध है, जो सीधा उस पोर्टल से लिंक करके ये डाटा को भी हम वहाँ हस्तांतरित करेंगे और बचे हुए जो लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के अंदर उनका भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हम लोग यथाशीघ्र प्रारंभ करेंगे। आने वाले दिनों में इसका लाभ सीधा जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको मिलेगा, चाहे वो काम के तौर पर हो, सामाजिक सुरक्षा के तौर पर हो, या जो भी भारत सरकार राज्य सरकार की योजना आएगी सीधा उनके खाते में उसका भुगतान किया जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा का साफ तौर पर कहना है कि लगभग 3 करोड़ जो मजदूर हैं उनका पंजीकरण करना है और जो समय सीमा है वो 31 दिसंबर 2021 तक रखा गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि जब श्रमिक मजदूरों का पंजीकरण हो जाएगा तो उनको बिहार के मजदूरों को खास करके काफ़ी लाभ मिलेगा। नीरज कुमार, ETV भारत, पटना।